हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या हम लोगों का दसम क्लास का संस्कृत बुक का भाग 2 चल रहा है और जिसमें आज हम लोगों का 13वां चैप्टर है और विश्व के शांति के बारे में बात करेंगे। विश्व के शांति करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। और इससे पहले हम लोग 12 लेक्चर में 12 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज 13वां है और इनके बाद अगर और एक वीडियो आएगा 14वां अध्याय का और 14वां लेक्चर लेगा हम लोग का, और इस प्रकार से ये बुक हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इनके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और आप लोगों को बता दिया गया है किस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। तो आज हम लोग विश्व शांति पर बात करेंगे और आज हम लोगों का 13वां लेक्चर है। और जो बच्चे न्यू हम उसको बता दें, क्या हमारा चैनल पर इससे पहले सबसे पहले ज्योग्राफी का फुल ज्योग्राफी का पूरा पढ़ाया जा चुका है। कहाँ कहाँ सवाल पूछा, क्योंकि मेरा चैनल जो है उस पर पढ़ाने का तरीका कुछ और है। क्योंकि इसमें जो पढ़ाया जाता है सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। जो 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाया गया है। शॉर्ट वे में किस प्रकार से नोट तैयार करना है, एवं संस्कृत का भी हम लोग पढ़ा चुके हैं और इनके बाद नेक्स्ट बुक लेंगे। तो आप लोग अच्छी प्रकार से उसे देखें और शुरू से देखें। जिस प्रकार से हमारा ये संस्कृत का वीडियो है जिसमें आप 13वां अध्याय का बात करें, विश्व शांति है, तो आप लोग इससे हमारा जो लेक्चर है शुरू से देखें। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका चेंजिंग होता रहता है, तो आप लोगों को उस समय बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो जिस प्रकार से आप लोग को कोई ऑब्जेक्टिव ना छूटे, तो इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से इसे शुरू से देखें ताकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो आज हम लोग विश्व शांति पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को हर रोज़ की भांति पता ही है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इससे कम से कम 1 या 2 नंबर के सवाल हर बार आते रहता है और आया भी है और आने की संभावना भी है। पहले जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले हम इसका एक बार पढ़ लेते हैं और दूसरे बार आप लोगों को इसका हिंदी मीनिंग समझाते हैं। क्योंकि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वह हिंदी मीनिंग है। क्योंकि आप लोगों को जो वहाँ पूछा जाएगा ना, वह सिर्फ हिंदी टू हिंदी पूछा जाएगा, ना कि आप लोग को संस्कृत टू संस्कृत पूछा जाएगा। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं मेरा बात को क्या, जैसे कि अगर विश्व शांति की बात की जाए, आपको सरल शब्दों में लिखा जाएगा विश्व शांति में क्या क्या बातें हैं। आपको यही नहीं पूछा जाएगा संस्कृत में विश्व शांति को क्या क्या किस प्रकार से क्या क्या की चीज़ें हैं। इसलिए आप लोगों को जो हिंदी बताया जाएगा उसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और बात रही जहाँ तक ग्रामर की, संस्कृत ग्रामर की यानी व्याकरण की, तो उसमें जो आप लोगों का उपसर्ग पूछता है और अन्यथा जो भी चीज़ पूछता है आप लोगों को टिक्स बाय ट्रिक में आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चला है कि अब की बार 95% पार, तो यह सच में ही है कि अब की बार 95% पार होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इनका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया इसे देखते हैं। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्तं तस्माद्ध्यान उपाश्च निरूपितो देशेषु आन्तरिकी बाह्या च अशांति वर्तते तामुपेक्षितो कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः संयम और शांति सार्वभौमिकी वर्तते दुःखविषये सर्वे जनाः तया अशान्तचिन्तताः सन्ति संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। कहने का अर्थ है, इस पाठ में संप्रति संसार में, यानी कि जैसे आप लोगों को पता है वर्तमान संसार की बात किया जाए तो अशांति वातावरण का चिंतन और इसका समाधान का उपाय दोनों बताया गया है। हमारा संसार में जो वर्तमान समय में अशांति है और वर्तमान समय में अशांति और उनका समाधान के बारे में इस बुक में यानी कि विश्व शांति में बताया गया है। देश में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की अशांति है। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है देश में किस प्रकार का शांति और अशांति है। तो शांति अशांति है, इसे उपेक्षा कर कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो पूछा जाएगा कि देश में किस प्रकार की समस्या है, तो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की देश में समस्या है और इस पर उपेक्षा कर कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इस प्रकार की अशांति, इस प्रकार की अशांति है, यह सार्वभौमिक अर्थात विश्व भर में है। यही दुख का विषय है। तो कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में दुख का विषय क्या है, दुख का विषय क्या है। तो आप लोगों को वहाँ लिखना है अशांति। दुख का विषय जो है वो अशांति है, क्योंकि दुख जो है वो अशांति है। दुख का कारण अशांति है जिसमें कि संपूर्ण विश्व इससे चिंतित है। सभी लोग इस अशांति से चिंतित है। संसार भर में उसे दूर करने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। संपूर्ण इस जो
चैप्टर का जो बताया जाता है वो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन बताया चले जाता है। कह रहा है संसार जो है वर्तमान समय में कई प्रकार के अशांति वातावरण का चित्रण है और उसका समाधान का उपाय भी इसमें बताया गया है। देश में जो है आंतरिक एवं बाहरी समस्या दोनों प्रकार की है, इसे उपेक्षा कर कोई जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इस प्रकार की अशांति सार्वभौमिक अर्थात विश्व भर में यही दुख का विषय है। सभी लोग इससे अशांति चिंतित है। संसार भर में इसे दूर करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ में बताया जा रहा है वर्तमान संसारे प्रायश सर्वेषु देशेषु उपद्रव शांति वा दृश्यते कवचित् देव शांति वातावरणं वर्तते कवचित् देश आंतरिकी संसारित कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानां मोद मानिनी कलह वर्धयन्ति कवचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीत युद्धं प्रचलित वस्तुतः संसार अशांति सागर कुल मध्यम सीनो दृश्यते अशांति स्व मानवता विनाश कल्पते अद्य विश्व विध्वंस शास्त्रानि बहुन्या विस्कृतानि सन्ति तेरे मानवतानां भाष्यम। कहने का अर्थ है वर्तमान काल में जो है सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिखाई पड़ती है। वर्तमान काल की बात करें तो सभी देश में उपद्रव और अशांति दिखाई पड़ती है। कहीं ही थोड़ी शांति वातावरण है। किसी देश में आंतरिक समस्या लेकर कलह है और इससे शत्रु राज्य आनंद मनाते हैं और इस कलंक को और बढ़ाते अनेक राज्यों में परस्पर थोड़ा थोड़ा शीत युद्ध चलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अनेक राज्यों में थोड़ा थोड़ा कौन सा युद्ध चलता है, तो थोड़ा थोड़ा अनेक राज्यों में शीत युद्ध चलता है और इस प्रकार संसार सचमुच आज अशांति सागर के किनारों के बीच दिखता है। अशांति मानव विनाश का कारण है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है मानव विनाश का कारण क्या है, मानव विनाश का कारण क्या है, तो आप लोगों को वहाँ टिक करना है मानव विकास का कारण और मानव विनाश का कारण अशांति है। और फिर बता रहा है आज विश्व को विनाश करने वाला अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है, इसे मानवता नाश का भय उत्पन्न हो गया है। तो संपूर्ण ये जो पैराग्राफ है कहने का अर्थ है वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो किसी भी देश में संपूर्ण शांति का नहीं देखा जा सकता है। किसी देश में आंतरिक समस्या है जिससे दूसरा राज्य को खुशी मनाता है और अनेक राज्यों में परस्पर थोड़ा थोड़ा शुद्ध युद्ध चलता है। इस प्रकार सचमुच आज अशांति सागर के किनारे बीच दिखता है और अशांति का सबसे बड़ा खतरा जो बना हुआ है अस्त्र का विकास हो जाने, जैसे आप लोग परमाणु शक्ति के बारे में जानते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल सबका आविष्कार हो जाने के कारण मानवता नाश का भय उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बात करेंगे अशांति कारणे तस्या निवारोपास्य सावधानात्य चिंतनयो कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कर्तव्यम् एको देश अपरस्य उत्कृष्ट दृष्ट्वा दृष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयतते देव एष असहिष्णुता जनयति इमो दोषो परस्परं वैरमुत्पाद्यत स्वार्थश्च वैरं प्रार्थयति स्वार्थपरीतो जन अहं भावेन परस्य धर्म जाति संप्रति क्षेत्र भाषा वा न सहते आत्मन एवं सर्वोत्कृष्ट मन्यते राजनीतिश्च अथ विशेषक पराक्ष सामान्य जन न तथा विष्णु अपि बलेन प्रतिजायते सर्वोत्सवाथो उपदेश बालक पूर्वं निर्वाहनीय परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते यदा सर्वाथ तेजो अत्र महापुरुष विद्वांस चिंतकास न विरला सन्ति तेषा कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे राज्ये ज परमार्थ वृत्ति जनेयु। तो ये जो श्लोक है इसका कहने का अर्थ है, ये लंबा सा श्लोक है, अशांति का कारण और उनका निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। अशांति का कारण और इसका अगर अशांति छुटकारा हमें पाना चाहिए तो इनका बारे में ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए। कारण जान लेने से उसे निवारण का उपाय समझ में आ जाता है। अगर वर्तमान में बात करें कोई अगर किसी दूसरे का आदमी जान लेता है तो उसे निवारण का उपाय समझ आ जाता है। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। और शांति के कौन कौन से कारण हैं, तो अशांति के दो कारण हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो द्वेष और दूसरे में बात करें तो असहिष्णुता। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है असहिष्णुता। और नेक्स्ट कह रहा है
नेक्स्ट कह रहा है अशांति का 2 कारण जैसे आप लोग पता हो गया, द्वेष और सहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की अभिवृद्धि को देखकर द्वेष करता है और उस देश की अभिवृद्धि को नाश करने के लिए हर समय प्रयास करता है। द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। द्वेष जो है वही हमारा असहिष्णुता को जन्म देता है। और नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है ये दोनों दोष परस्पर वैर उत्पन्न करते हैं और स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ से प्रेरित हो लोग अहम भाव यानी अहंकार के भाव से दूसरे का धर्म, जाति की संपत्ति का, क्षेत्र को या भाषा को नहीं सहन करता है, अपने को ही सर्वोत्कृष्ट मानता है। राजनीतिक लोग अर्थात राजनीतिक करने वाले लोग यहाँ इसका विशेष रूप से प्रेरक होते हैं। समान लोग नहीं तथापि विश्वास करते हैं कि उस शक्ति बल से प्रेरित हो जाते हैं। यह स्वार्थ का उपदेश को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न किया जाए तब सभी स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। यहाँ महापुरुष लोग, विज्ञान लोग, चिंतन करने वाले लोग थोड़े नहीं हैं। उन लोगों का कर्तव्य यह है कि प्रत्येक लोग में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना उत्पन्न करे। तो ये संपूर्ण श्लोक का अगर हम लोग सार देखें तो कहने का अर्थ है वर्तमान समय जो है अशांति का एवं का निवारण का कारण सावधानी पूर्वक हम लोगों को सोचना चाहिए। आज वर्तमान समय में ये हो रहा है कि दूसरे का जान ले लेने में हम लोग इनका निवारण सोचते हैं। वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता अशांति का कारण है। ये दोनों एक दूसरे से वैर उत्पन्न करता है। आज अगर वर्तमान समय में बात करें तो धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र इत्यादि को लेकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग अशांति फैलाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। यदि परोपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न किया जाए तो स्वार्थ को हमें छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में परमार्थ की भावना उत्पन्न करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य क्रियान्वयञ्च जीवने अनिर्यम उक्तं च ज्ञान भारम क्रिया विना देशानां मध्ये च विवादन से समयुतुमेव संयुक्त राष्ट्रे संघ प्रभृति संस्था सन्ति ताश्च काले असंख्यमपि विश्वयुद्ध निवारयन्ति। भगवान बुद्ध पुरा काले एवं वैरस्य शमनम असंभव प्रयुक्तवान् अवेर्ण करुणाय मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवतीति सर्वे मन्यते भारतीय नीतिकार सत्यमेव उत्तिष्ठन्ति। कहने का अर्थ है किंतु कोरा और सूखा उपदेश का पर्याप्त नहीं है, प्रत्यत उनका क्रियावन जीवन में अनिवार्य है। हमारा जीवन में जो उपदेश दिया जाता है वह सिर्फ कोरा कागज के, क्योंकि उनका उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। और कहा भी गया है क्रिया के बिना ज्ञान भार है। आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताए हैं कि क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, तो क्रिया के बिना ज्ञान हमारा वो भार है। देश के बीच विवादों को निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्था है। तो आप लोग यहाँ नोट डाउन करना है कि देश की समस्या को निपटाने के लिए कौन सा संघ है, तो देश की समस्या को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ विद्वान है और वे समय समय पर अशांतित विश्व युद्ध को शांत करते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही वैर से वैर का शमन नहीं होता कहा था। वैर की भावना छोड़ने से करुणा और मैत्री भाव अपनाने से वैर की शांति होती है। सभी इसे मानते हैं। भारतीय नीतिशास्त्र निर्भरता सत्य को उद्घोषित करते हैं। तो ये जो श्लोक मेरा है तीसरा श्लोक, इसमें कहा गया है हम लोगों को जो उपदेश दिया जाता है उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि अगर ज्ञान का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन ना हो तो वह ज्ञान हमारा भार के समान है। और वर्तमान समय में बात करें तो किसी 2 देशों के बीच अगर कोई अशांति पैदा हो जाती है तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ निपटारे का कार्य करती है। और भगवान बुद्ध प्राचीन काल में भी कहे थे वैर का वैर से समन नहीं हो सकता है। वैर की भावना छोड़ने से, करुण और मैत्री भाव अपनाने से वैर की शांति होती है। सभी इसे मानते हैं और नीतिशास्त्र निर्माता सत्य को उद्घोषित करते हैं। और यह कह रहे हैं, यह श्लोक जो दिया गया है अयं निज परो वेति गणना लघु चेताशाम उदार चरितानां च वसुधैव कुटुम्बकम। कहने का अर्थ है यह मेरा है वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है यह दूसरों का परिवार है। यह संकुचित बुद्धि वाला कहता है। संकुचित बुद्धि वाला का इसमें क्या पहचान बताया जा रहा है, आप लोगों को इस प्रकार से नोट करना है। संकुचित बुद्धि वाला जो है उसका कहने का क्या अर्थ है। यहाँ संकुचित बुद्धि वाला क्या कहता है, यह मेरा है, यह दूसरों का है,
यह मेरा परिवार है, दूसरे का परिवार है, ऐसा जो सोच रखता है उसे संकुचित बुद्धि वाला कहा जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यह मेरा दूसरों का अर्थात मेरा तेरा मेरा परिवार बहुत दूसरा परिवार, ऐसा जो होता है वह संकुचित बुद्धि वाला होता है। किंतु अगर उदार विचार वाले लोगों को बात करें तो पुरुष के लिए तो वह संसार ही अपना कुटुंब है। उदार पुरुष की अगर बात करें तो उनका पूरा संसार ही कुटुंब है। यह भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार की शांति स्थापित किया जा सकता है। तो इसका कहने का अर्थ है जो संकुचित बुद्धि वाला व्यक्ति उसे कहेंगे जो वह दूसरों को और मेरा है यह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है और यह दूसरों का परिवार है, ऐसा संकुचित बुद्धि वाला कहता है। किंतु उदार विचार वाला पुरुष के लिए तो संसार समस्त ही अपना कुटुंब है। यह भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लोगों का है और नेक्स्ट पैराग्राफ भी 2 लाइन का बच्चा और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणं भवति अद्यापि परसस् देशः संकट काले अन्य देशः स याति राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्रांति सूर्योदय दर्शते। कहने का अर्थ है परपीड़ा अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाने वाला आत्मनाश उत्पन्न करती है और परोपकार अर्थात दूसरों को भलाई शांति उत्पन्न करने का कारण बनता है। आज भी एक देश के संकट काल में अन्य देशों से सहायता राशि अर्थात धन की सामग्रियाँ भेजी जाती है, यह विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। तो इस कहने का अर्थ है वर्तमान समय में बात करें अगर किसी देश पर कोई संकट आ जाता है तो अन्य देश राशि अर्थात धन सामग्री भी भेज देता है, यह विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। तो इस प्रकार से हमारा विश्व शांति वाला चैप्टर ख़त्म होता है और एक लेक्चर और आएगा हम लोगों का जिसमें हम लोग बात करेंगे निशास्त्र कारक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वही चैप्टर के साथ हम लोगों का संस्कृत बुक द एंड हो जाएगा। और आप लोगों को जैसे हम पहले ही बता चुके हैं अगर आप लोगों को ग्रामर में कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को बता ही चुके हैं क्या ग्रामर में आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम जितना बताएंगे आप लोगों को आराम से उसी से आ जाएगा। और 5 से 10 आप लोगों को सूत्र पढ़ाया जाएगा। संस्कृत में सूत्र पूछा जाता है 5 नंबर का, तो 5 से 10 आप लोगों को सूत्र बता दिया जाएगा। और ग्रामर में बात करें तो प्रत्यय पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को व्याकरण 2 पत्र लिखने के लिए बताया जाएगा। बस इतना ही ग्रामर से आता है, आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा टिप्स एंड ट्रिक्स से। तो जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास आने वाला लेक्चर आप लोगों के पास पहुंचते रहें, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स में और सब वीडियो आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।